सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों के शटर डाउन, बसों की थमी रफ्तार। दरअसल आज यानी 12 फरवरी को कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर कई राज्यों में दिखना शुरू हो गया है। इसकी पहली झलक कोलकाता और ओडिशा में दिखी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ऑटो और टैक्सी बंद होने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक्चुअली मैं कल हैदराबाद से आया हूँ, लेकिन बॉस जो स्ट्राइक था मुझे पता ही नहीं था कि आज स्ट्राइक है, तो जाने के लिए भी घर को बहुत ज़्यादा मुश्किल ही हो रहा है। और अभी मैं ऑटो से आया भुवनेश्वर से, और ऑटो का जो किराया था ना वो अभी 600 रुपीज़ लिया मेरे से, लेकिन मजबूरी में देना पड़ा। और बॉस भी नहीं है, और अभी मेरा फादर का भी अभी डेथ हो गया है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा हैदराबाद से। मुझे पता ही नहीं था कि आज इतना स्ट्राइक है बॉस का, और जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत भी हो रहा है मेरे को। और हो सके तो स्ट्राइक अभी रिलीज हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, तो हो सके हम लोग अभी घर भी पहुंच सकते हैं। तो वहीं भारत बंद का समर्थन करने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नौजवान भारत सभा और कारखाना मजदूर यूनियन की ओर से जो पूरे देश में देश के जो ट्रेड यूनियन है उनकी तरफ से जो हड़ताल का आह्वान किया गया है, हम लोग उसके समर्थन में एक फेज मोहाली जा रहे हैं। वहां पर किसान संगठन, मजदूर संगठन, विद्यार्थी, नौजवान, इन सब की तरफ से एक साझा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और 4 लेबर कोड का, बीज बिल का, और जो अभी नया अभी सरकार जो एक बिजली बिल लेके आई है, इन सब का विरोध करते हुए जो पूरे देश में एक हड़ताल की जा रही है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं, इसलिए वहां जा रहे हैं। जिसमें इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं, जैसे 4 लेबर कोड, मजदूर पर हमला किया गया है, बिजली कानून लेकर जो सोसाइटी का हर वर्ग है ना, उसको प्राइवेट किया जा रहा है जब बिजली को, तो उस पर इसका असर पड़ेगा। तीसरी बात है बीज बिल। जो बीज बिल से क्या होगा, जो बीज कंपनियां हैं उनकी एक मोनोपोली क्रिएट होगी, जिसके जरिए क्या होगा, जो छोटा किसान है वो बहुत जल्दी इस चीजों से बाहर हो जाएगा। यानी कि आम लोगों के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो इसी वजह से कारखाना मजदूर यूनियन और नौजवान भारत सभा की तरफ से भी हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, जो हड़ताल एक फेज मोहाली में सब लोग साझे तौर पर कर रहे हैं। जिस तरह से 4 जो लेबर कोड है, इसका विरोध करते हुए सारे देश भर में कई श्रमिक संगठन के साथ वही छात्र संगठन, महिला संगठन, बहु लोगों ने इस जो बंद का आह्वान किया गया है, इस बंद को समर्थन किया है। खासकर श्रमिक लोगों को जो समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, कई 10 घंटा काम करने की जो उन लोगों का नियम किया गया है, महिलाओं को रात में काम करने का जो नियम किया गया है, पेंशन का जो स्कीम है, उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, इन तमाम समस्याओं के खिलाफ आज सारे देश भर में इस बंद का आह्वान दिया गया है। और हम लोग चाहते हैं सरकार तुरंत ही हमारी इस मांगों को पूरी करे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी भारत बंद का समर्थन किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज देश भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरे हैं। मजदूरों को डर है कि 4 श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी। किसानों को आशंका है कि व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर चोट करेगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांवों का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। चलिए अब जानते हैं कि भारत बंद क्यों और किसने बुलाया है। भारत बंद का ऐलान और आज होने वाली हड़ताल 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ने बुलाई है, जिसमें AITUC, INTUC, CITU, HMS, TUCC, SEWA, AIUTUC, LPF और UTUC शामिल हैं। इसका समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा, कृषि मजदूर संगठन, छात्र और युवा संगठन भी कर रहे हैं। यूनियन नेताओं का कहना है कि भारत बंद का मकसद मजबूत सोशल सिक्योरिटी उपायों और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा पर दबाव बनाना है। वो 4 नए लेबर कोड का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि ये मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जबकि मजदूरी और नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। किसान संगठन भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज देशव्यापी बंद किया गया है। कुछ बैंक कर्मचारी संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया,
जिससे सरकारी बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हुआ। काउंटर सेवाओं में भी देरी संभव है। कुछ शहरों और इलाकों में बाजार और दुकानें बंद रहने की संभावना है, जबकि कई जगहों पर आंशिक रूप से दुकानें खुली रहेंगी। ट्रेड यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लाखों मजदूर शामिल हो सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।